Hello viewers, Assalamu alaikum. First of all, I welcome all of you in new semester, and it is from my side and management of NCBA. सबसे पहले आप सब लोगों की हेल्थ लूप है, जिसकी वजह से ये मास्क मैंने भी लगाया हुआ है और आप लोग भी लगाएं। अपने हैंड को हमेशा वॉश रखें और ये मेरी भी विश है और NCBA की मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि ये लेक्चर सारे के सारे होने ऑनलाइन, और इसलिए हमने ये सब्जेक्ट के हवाले से ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। ये लेक्चर भी ऑनलाइन अवेलेबल होगा और साथ नोट्स भी अवेलेबल होंगे, और मैं खुद भी लेक्चर टाइम पे ऑनलाइन अवेलेबल होऊंगा। और यहाँ पर ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, और ये व्हाट्सएप नंबर आपने ऐड कर लेना है और अपनी क्लास का एक ग्रुप बना लेना है, और आप उस टाइम व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है डेटे को स्ट्रक्चर करना, यानी ऑर्गेनाइज करना, कि वो कैसे स्टोर होगा, कैसे रिट्रीव होगा, कैसे मैनिपुलेट होगा और किस तरह से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा। तो ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं, ऐसे सेट का प्रोग्राम होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि डेटा मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, रिट्रीव कैसे होगा और उस पर ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। ये बेसिक मकसद है डेटा स्ट्रक्चर का। बेसिकली इसमें हम एल्गोरिथम स्टडी करते हैं कि किसी भी काम करने का स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार क्या है, और फिर वो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, मेमोरी से एक्सेस कैसे होगा, और उस पर बाकी ऑपरेशन ऐड का, डिलीट का, मॉडिफाई का, इंसर्शन का, ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। इस पूरे अमल को कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर। मैंने दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड स्पेसिफिक पर्पस। खास मकसद के लिए और खास फॉर्मेट में इसको परफॉर्म करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली हम यूज करते हैं कि किस तरह से मेमोरी को सेव किया जा सकता है, कम से कम मेमोरी को यूज करके मैक्सिमम डेटा की यूटिलाइजेशन किस तरह से गेन की जा सकती है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के मेन टूल्स कौन कौन से हैं। इनमें अरेज है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले अरेज, फिर लिंक लिस्ट, फिर स्टैक, फिर क्यू, फिर ट्री, इसी तरह हैशिंग, और फिर इसके सारे एक्सपेक्ट कवर होंगे। अब सवाल ये, कोई ये एक एक प्रोग्राम नहीं है, इनमें अरे है, सिंगल डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल अरे है, और उस पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, और फिर इसमें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स को हम डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट है, इसकी भी आगे कई टाइप्स होती हैं जिनमें हम पढ़ेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है, डबल एंडेड लिंक लिस्ट क्या होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, और इस लिंक लिस्ट को बनाने के लिए पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। यानी अगर हम जो पहला टॉपिक प्रैक्टिकल का पढ़ेंगे वो अरे होगा, तो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है पॉइंटर्स को, और फिर स्ट्रक्चर को, और फिर हमने स्टडी करना है स्टैक, लिंक लिस्ट को, और फिर उसके बाद स्टैक को, फिर क्यूज को, और फिर ट्री को। ये हमारा तरीकाकार रहेगा इनको परफॉर्म करने का। अब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर जो भी पढ़ेंगे, मसलन अरे पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, ट्रीज पढ़ेंगे, तो उन पर ऑपरेशन क्या क्या करेंगे, इंसर्शन का, डिलीशन का, ट्रेवर्सल का, सर्चिंग का, सॉर्टिंग का, मर्जिंग का, ये सारे के सारे ऑपरेशन उन पर परफॉर्म करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप, बिल्ट इन या प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप, वो डेटा टाइप जो लैंग्वेज ने आपको दी है, जैसे इंटीजर है, करैक्टर है, फ्लोट है, ये अपने ज़हन में रखिए, इनको प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप कहते हैं। द डेटा टाइप दैट आर प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज, और वो डेटा टाइप
जो इन्हीं से ड्राइव की जाती है, यानी इनको मिलाकर खुद से बनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है डिराइव्ड डाटा टाइप या नॉन प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप, जिसमें अरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्यू है। स्ट्रक्चर भी आप इसी के अंदर कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर में हम वैसे तो प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन बेसिक चीज इसमें एल्गोरिदम लिखे जाते हैं और फिर उन एल्गोरिदम्स को आपने प्रोग्रामिंग की शक्ल देनी है। अब यहाँ पर जो एल्गोरिदम्स हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी लॉजिक को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन करना है कि हम अपने डिजायर रिजल्ट्स स्पेसिफिक फॉर्मेट में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गेन कर सकते हैं। एल्गोरिदम के ऑपरेशंस क्या होते हैं? एल्गोरिदम के भी आप लिखते हुए देखेंगे कि उसकी सर्चिंग कैसे होगी, सॉर्टिंग कैसे होगी, उसमें इंसर्शन कैसे होगी, अपडेट कैसे होंगे और डिलीट कैसे होंगे। अगर एक ही चीज के, मसलन जैसे कि सॉर्टिंग के कई टेक्निक्स है, बबल है, सिलेक्शन है, मर्ज है, इंसर्शन है, कितनी टेक्निक्स हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि कौन सा एल्गोरिदम सबसे अच्छा और सूटेबल है। उसके लिए दो चीजें आपने देखनी होती है हर एल्गोरिदम के लिए। एक उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि कितना टाइम वो एल्गोरिदम रन होने के लिए लेता है। मिसाल के तौर पर अगर बबल सॉर्ट 2 सेकंड लेता है, सिलेक्शन सॉर्ट 1 सेकंड लेता है, तो फिर सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर है बबल सॉर्ट की निस्बत। यहाँ पर हम ये एनालिसिस भी करते हैं कि अगर एक काम करने की हमने 10 टेक्निक्स पढ़ी है, तो कौन सी टेक्निक्स है जिसकी मदद से कंप्यूटर का प्रोसेसर का टाइम सेव किया जा सकता है उसको चलाने के हवाले से। इसी तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है कि अमाउंट ऑफ स्पेस को कैसे सेव किया जा सकता है जब एक एल्गोरिदम रन होगा, और बेस्ट वही एल्गोरिदम होगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गुड होंगी। पर अब जैसे अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में डेटे की बात करें तो डेटे को क्या कह सकते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, या किसी चीज के मुतालिक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, पर्टिकुलर डेटा हैविंग एटॉमिक, एक्यूरेट एंड ट्रेसेबल थिंग्स, यानी कि वो डेटा जो एटॉमिक हो, यानी सिंगल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो, एक्यूरेट हो और ट्रेसेबल हो। उस डेटे को हमने क्या करना है? ऑर्गेनाइज्ड करना है। किस तरह से स्टोर होगा, किस तरह से रिट्रीव होगा और किस तरह से मैनिपुलेट होगा। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये नोट्स भी अवेलेबल है और अभी हम स्टार्ट लेंगे इसके प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट का सबसे पहले अरे से, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अभी इस लेक्चर का दूसरा वर्जन में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा।